गुड मॉर्निंग दोस्तों आप देख रहे हैं एंड्योरेंस की ट्रेनिंग, एक क्लिनिक जिसमें शो जंपिंग, टेंट पैगिंग और एंड्योरेंस के बारे में जानकारी दी जा रही है। दोस्तों ये एक सीरीज़ है ट्रेनिंग की जो 7 डेज़ की ट्रेनिंग है। इसमें डे 1 का पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज का जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं ये डे 1 का पार्ट 2 है। ऐसे ही 7 दिन की ट्रेनिंग है और 7 वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पे आने वाली हैं। आप जुड़े हैं गुरुदेव फोटोग्राफिक्स के साथ और यहाँ मिलते हैं आपको हर दिन हर रोज़ एक नई वीडियो, एक नए जानकारी वाले वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप पहुंच गए, 20 किलोमीटर पूरा कर लिया, अभी अराइवल टाइम चला है। इसके बाद नीचे देखो मैक्सिमम टाइम वेट चेक है ना। तो ये मैक्सिमम टाइम वेट चेक जो होता है 20 मिनट, अराइवल टाइम से 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट के अंदर अंदर आप अपने घोड़े को ला करके वेटनरी को दिखाना है, जो कि आपकी पल्स चेक करेगा। और बाकी मैं अभी ये चीजें बताऊंगा, ये चेक करेगा, ठीक है, वेट गेट मारने के बाद। सबसे पहले जब आप आएंगे, आते जैसे घोड़ा लेके आप आओगे, आप अपने घोड़े को ठंडा वंडा करोगे, उसकी पल्स नीचे लाओगे, है ना। फिर उसके बाद में आप घोड़े को गीला है, पानी नीचे चढ़ रहा है, उसको पहुंचोगे। फिर आप लाके वेट गेट में जब आप लाओगे तो सैडल नहीं लगी होगी, ठीक है। आप घोड़े को स्लाइड के साथ ला सकते हो, ब्राइडल के साथ ला सकते हो, ठीक है, रोप के साथ ला सकते हो, सब कुछ निकाल के ला सकते हो। और राइडर खुद भी ला सकता है, या राइडर का जो क्रू मेंबर जो उसकी देखभाल करने वाला भी उसको ला सकता है, वो अलाउड है। लेकिन वेट गेट में केवल 2 प्रेजेंटेशन अलाउड है। अभी जैसे आप लेकर के आए, आपने 6 बजे घुड़सवारी शुरू करी, आपने जो 2 घंटे आपके 8 बजे पूरे होते थे, लेकिन आप 7:45 पे आप आए, आपका 8:05 तक का आपका टाइम है। इसके अंदर लिखा ना वेट मैक्सिमम टाइम वेट चेक, जो वहां पे स्टीवर्ड बैठा होगा वो इसको लिख देगा, यानी कि 8:05 तक का आपका टाइम है। आप 7:50 का आप लेके आए, आप लेके आए, आपकी आते ही हार्ट बीट चेक होती है। हार्ट बीट आपकी 64 नहीं है, 66 थी, तो उसने बोला हार्ट बीट ज्यादा है, तो आपको बाहर कर देना, ठीक है। यहाँ पे फिर दोबारा इसके अंदर लिखा जाएगा कि भैया दोबारा सेकंड राउंड में आएंगे इधर, ठीक है। आप सेकंड राउंड में जब आओगे तो 8:05 से पहले ही आना है। ये नहीं सोचना कि फिर 15 मिनट और मिलेंगे या 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। उस 8:05 से पहले अगर आप आ गए तो आपको कितने कर जाएगा, इट्स टाइम इन ओके, री एग्जामिनेशन ओके, तो ओके हो जाएगा। अगर आप 8:06 पे आए या 8:05 1 सेकंड पे आए, तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम टाइम आउट एलिमिनेटेड। टाइम से आगे देखा हार्ट बीट आपकी 56 आ गई, बढ़िया। फिर आपके घोड़े को वेट में खड़ा कर देंगे, बाकी और पैरामीटर। यहाँ तक समझ में आ गया किसी को? देखते हैं कोई बर्फ लगाता है, ठीक है ना, उस दौरान आपने कुछ घोड़े को उल्टा सीधा नहीं खिलाना, मेन चीज ये, ठीक। अब ठंडा पानी, बर्फ ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप घोड़े को प्रेजेंट करेंगे उतना आपको एडवांटेज है, टाइम एडवांटेज, क्योंकि खेल पूरा क्या है, क्लॉक के हिसाब से। अच्छा, एक और चीज जो प्रैक्टिकल गलती क्या होती है, अपन आ गए, पानी डाल दिया, पहुंच दिया, ठीक है, 90% लोग हार्ट बीट नहीं चेक करते हैं। अपने डॉक्टर होते हैं, हर एक अच्छी टीम के साथ एक डॉक्टर चलते हैं, नहीं भी है तो एक आदमी टीम का ऐसे होता है जिसको हार्ट बीट लेना होता है, तो वो हर एक घोड़े का हार्ट चेक करता है कि भैया मेरा घोड़ा ठीक है। अपने को आइडिया है अपने घोड़े के साथ में, तो यहाँ से वो वेट गेट तक मेरे को जाना है, तो ये 1-1.5 मिनट के अंदर इसकी हार्ट नीचे आएगी, ठीक है। तो आप इतना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सेफ्टी यही है कि अपनी हार्ट बीट पहले चेक करके कि साहब मेरी हार्ट बीट डाउन है, जो दिया हुआ लेवल है इससे एक कम रख के फिर हम अंडर करेंगे, हम कभी मार नहीं पाएंगे। नहीं तो लोग क्या एक्साइटमेंट हो जाए, तेरा टाइम हो रहा है, जल्दी कर, ठीक है। अपने में भी एक्साइटमेंट हो गया, टेंशन हो रही है, बड़े भी कर रहे, अंदर जाते पता लगा कि क्या हुआ यार, इसका तो हार्ट बीट के ऊपर है। हाँ, मैं प्रैक्टिकली देखा है हमने, वो भी पता था, हार्ट बीट कम हो गई एक्साइटमेंट में। आपके लोग जल्दी जा, वो वहां से लेके भगा के घोड़े को लाके हम खड़ा है, तो हार्ट बीट फिर उसकी हो गई। टाइम हो रहा, भाग जल्दी भाग, ये सब चीजें भी आपके लिए नुकसानदायक।
क्योंकि जो टाइम कीपर बैठा उसने अराइवल टाइम तो भर दिया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जरूरी नहीं कि राइट रेस कार्ड को दे, आपका जो भी क्रूइंग मेंबर ले सकता है, उसने ले लिया, लेके अपनी जेब में रख दिया उसने, और अपने तो 20 मिनट है आराम से, जैसे कल साहब बता ना, बैठे आराम से। अभी आपसे 5 मिनट के बाद एक घुड़सवार आया था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने 20 मिनट की इंतजार नहीं की, उसने सीधे सेटल उतारी अंदर वेट गेट से चला गया। आप वही 20 मिनट के इंतजार में बैठे हो। उसके बाद एक 6वीं 7वीं 8वीं मिनट में घुड़सवार वो भी लेके चल गए। अभी आप बोलोगे साहब मैं तो वेट गेट में सबसे पहले आया, तो मेरा टाइम तो सबसे पहले, मैं कैसे पीछे रह गया मेडल में? क्योंकि आपकी घड़ी बंद नहीं हुई। आपकी घड़ी कब बंद होगी? जब आपका घोड़ा फिट होएगा वेट गेट के अंदर। आप लेके गए थे 7:50 पे, घोड़ा री इंस्पेक्शन में गया, आप वापस ले आए, उसके बाद आप 8 बजे फिर घोड़े को लेके आए, तो आपकी घड़ी 8 बजे बंद हुई है, तो आपका राइडिंग टाइम कितना हुआ? 6 बजे से 8 बजे 2 घंटे। और दूसरा जो घुड़सवार जो आपके 6:48 पे आया था, उसने क्या किया कि 7:50 पे घोड़ा अंदर कर दिया। आते हुए तो आपसे 2 मिनट बाद आया, 3 मिनट बाद, लेकिन उसने घोड़ा 2 मिनट के अंदर अंदर कर दिया। तो उसकी घड़ी कब बंद हुई? 7:50। आपकी बंद हुई 8 बजे। आगे कौन हो गया? तो एंडोरेंस राइड जो है वो वेट गेट में जीती जाती है, ट्रैक पे नहीं जीती जाती। मैं ये लोगों को समझाता हूँ ये बात, लेकिन बहुत कम लोगों को समझ में आती है। सही बात है, ठीक है, ट्रैक पे तो आप सही बात। दौड़ा दोगे, वेट गेट में जीती जाती है। विदेशों में मैंने देखा, ठीक है, विदेशों के अंदर घोड़ा वहां अपने तो 20 किलोमीटर का लूप रखते हैं, वहां 40 किलोमीटर का लूप रखते हैं। 40 किलोमीटर करके घोड़ा आ रहा है, उसको मालूम है कि मेरे घोड़े की जो एक बार जब मैं वॉक करूंगा घोड़े को, तो तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये घोड़ा ठंडा हो जाता है। तो वो क्या करता है, ट्रैक को फिर वॉक करता हुआ आता है, मतलब कि उसने फिनिश लाइन क्रॉस की, सेटल उतारी और सेटल उतार के सीधा वेट गेट में गया, मतलब उसने 1 मिनट भी नहीं ली। अच्छे घोड़े 1-1.5 मिनट के अंदर वेट गेट में सीधा वेट गेट के अंदर। मैं उसको कह रहा, मैंने चेक योर हार्ट बीट, आई नो माई हॉर्स, ठीक है, ब्रिटिश अंग्रेजी है, मुझे मालूम है मेरे घोड़े के बारे में, चेक तो आई नो माई हॉर्स। और आजकल तो एक और सिस्टम हो गया कि हार्ट मॉनिटर आपके ऊपर घोड़े पे लगा हुआ है, ठीक है, घोड़े के ऊपर ही हार्ट मॉनिटर चल रहा है, आपको वहीं से दिख रहा है। तो उस टाइम तो नहीं था ये, तो आज मैं 10-15 साल पुरानी बात कर, आज तो हार्ट मॉनिटर आ गया, उसके अंदर चलता है वहीं आपके ऊपर से सब कुछ बता रहा है आपको, घोड़े का डिहाइड्रेशन कितना है, सब कुछ बता रहा है आपको, ठीक है। तो सीधा घोड़े को लेके आओ, आपको ठंडा करने की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ तो बर्फ डालेंगे, ठंडा करेंगे, वहां मैंने देखा है वहां तो वैसे ठंडी है, ठीक है, वहां तो ठंडी है, एक ही मौसम ठंडा, ठीक है, तो वैसे ठंडे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप घोड़े को ऐसा लाओ कि तुरंत वेट गेट में वहां बैठो। हार्ट मॉनिटर किधर, वो यहाँ पर रखते हैं उधर ही बेल्ट से, उसके साथ ही ऐसे मॉनिटर आते हैं, ऐसे लग जाते हैं, और यहाँ ऊपर इतनी सी के नीचे आ जाता है साइड में, सैडल के ऊपर ऐसे लगा रहता है, आप चलते रहो उसको देखते रहो, जैसे घड़ी है ना ऐसे ही, ये ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वेट गेट की, ये इसको सीखो आप, ठीक है। कई इतने भी वहां पर मैंने होशियार लोग देखे कि वो क्या करेगा, क्योंकि घोड़े बहुत ज्यादा खड़े हैं 4-5 लोग, अपने घोड़े को वहां छोड़ देगा, कार्ड लेके आएगा, बीच में से घुसा के बोलेगा रिकॉर्ड माई टाइम, ठीक है। तो ये जो 4 बंदे खड़े थे ना इधर, इनके 1-1 सेकंड और लगेगा ना भी आप रिकॉर्ड करने में, उसने अपना रिकॉर्डिंग पहले करवा दी, और उसको मालूम मेरा घोड़ा पीछे खड़ा 6वें नंबर पर, मेरा घोड़ा तो वैसे फिट है और अभी फिट होएगा, तो इसको ये 4-5 फालतू मिनट मिल गए, ठीक है। तो ये फाइनल पॉइंट्स है जो आपको प्रैक्टिकल चीज हम सिखा रहे हैं, ठीक है। अपने यहाँ तो क्या करेगा, वो दूसरा खड़ा दिया भी आराम से जेब में रख खड़ा रहेगा, इसको निकल गया, उसका खत्म होगा, आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको अपनी रिकॉर्डिंग पहले करवानी, अगर आपका घोड़ा फिट है रिकॉर्डिंग पहले करवाओ, क्योंकि जिसकी आपकी रिकॉर्डिंग पहले होगी तो आपकी घड़ी बंद होगी, उसकी घड़ी चल रही है जो आप आगे खड़ा है उसकी, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं कि इसमें झगड़ाबाजी शुरू कर दे कोई कि कल साहब ने ऐसे सिखाया तो मैं चालाक हूं तरीके। ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहे बेटा आपको, तजुर्बा 20 साल का हमारा जो है वो शेयर कर रहे हैं आपको। हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग की पर्ची देने के बाद स्टॉप हो जाएगी या जो हार्ट नहीं, जब इसके अंदर आपका टाइम लग गया, आपकी एक बार घोड़ा जैसे ही आपका आएगा ना, आपके घोड़े की सबसे पहले हार्ट बीट ली जाती है। हार्ट बीट अगर आपके घोड़े की ठीक है तो बस वही टाइम आपका माना जाएगा। अगर आपके घोड़े का हार्ट बीट ऊपर है तो आपको आउट कर देंगे, और ये इसके अंदर री इंस्पेक्शन लिख देंगे। आप शायद पूछ रहे हैं कि ये हमने पर्ची सबमिट कर दी, हाँ, घोड़ा तो 6 घोड़ों के बाद 7 में नहीं, घोड़े को लेके आना है। घोड़ा एंट्री हो जाएगा ना, देख के हर बार ऐसा नहीं होता, तो हम बता रहा घोड़े के हूँ, साथ। ये कभी 1-2 बार हुआ है, हर बार ऐसा नहीं होता है। आपको घोड़े के साथ ही आना है।
और मैं तो जब तक कि घोड़ा की लाइन वेट गेट की घोड़े का जब अगला पैर उसके वहां लग जाता है मैं तब रिकॉर्ड करता हूँ टाइम, ठीक है। और ज्यादातर वेट गेट के अंदर ही बैठता हूँ मैं, क्योंकि वेट गेट के अंदर ही दौड़ हारी जीती जाती है, ठीक है। सर प्लीज ये टीम पूरा एक टीम में खेलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यादव आप थोड़ा घोड़ा ले आना, मैं शीट रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बना कर शीट दे रहा हूँ, वहाँ से घोड़ा एंटर हो गया, दोनों ऐसे एक साथ टाइम की बचत होगी, ऐसे खेल जाते हैं एक साथ। मैडम मेरे पीछे मिसेज यादव हमारे सबसे स्ट्रिक्ट टाइम कीपिंग के इंचार्ज हुए। एक सारे एंड्योरेंस में टाइम कीपिंग होने का है, वो सब पहचानते कौन घोड़ा लाया और कौन बिना घोड़े लाया। कई दूसरे घोड़े में साहब ये अठे घोड़े हमारे घोड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो आजकल एक चीज हम और करने लगे, आजकल मार्कर के साथ और सफेद मार्कर के साथ में घोड़े के पुट्ठे कॉर्नर पर डालने लगे, ठीक है। नहीं तो वो कार्ड पकड़ा रहा है, घोड़ा क्या यही है सब मेरा घोड़ा है, दूसरे घोड़े को अपना घोड़ा बता देते। तो आजकल हम उसके पुट्ठे मार्किंग करने लगे घोड़े की रेस के ऊपर, 29 नंबर 29 नंबर डाल दो भाई, आपका तो 19 में है, ये तो 29 है, आपका नहीं है ये, ठीक है। जो आपका चेस्ट नंबर होगा वही घोड़े के ऊपर नंबर लिखा रहेगा। इसके बाद जब आपका एक बार घोड़े को कोई बात जितने हैं उतने देखो, थोड़ा आपस में शेयर कर लो, शेयर करो, दो के बीच में। इससे ज्यादा मतलब आपसे ताल्लुक नहीं है, लेकिन वैसे मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको सिखा देता हूँ। जो वेटेरियन जो लेन में खड़ा हुआ है उसको दिया जाएगा, फिर आपके घोड़े के बाकी जो पैरामीटर देखेंगे। सबसे पहले पल्स है ना, पल्स लिखा है ना, और HRRI भी लिखा हुआ है। HRRI जो होता है ये होता है हार्ट रेट रिकवरी इंडेक्स। ये जब हम बेस्ट कंडीशन हॉर्स का जब जिस गेम में कंपटीशन रखते हैं उसमें देखते हैं, बाकी अदरवाइज नॉर्मली इसको ध्यान मत दो होगी तब। ये HRRI हार्ट रेट रिकवरी इंडेक्स, यानी कि कितनी देर में आपके घोड़े का पल्स डाउन आया। जिस घोड़े का जल्दी डाउन आता है उसको 10 नंबर मिलते हैं, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा मिलते हैं। जिसका देर में आता है उसको कम मिलते हैं। अब आ तो गया 64 के 64, आपका भी आ गया, उसका भी आ गया, लेकिन आपका कितनी देर में आया और उसका कितनी देर में आया, हार्ट रेट रिकवरी इंडेक्स। लेकिन वो मत ध्यान दे, वो भी आप बेसिक स्टार्ट करें, बेसिक करें। ये बेस्ट कंडीशन हॉर्स जिस कंपटीशन होता है, ये मेरे ख्याल 20 साल हमने 1 या 2 बार किया, इससे ज्यादा नहीं होता। जो सांस लेना ना वो इसके अंदर रेस्पिरेशन इसमें बढ़ते हैं कि कितना 1 मिनट में कितना लेना है, ठीक है। उसके बाद में म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है ना दांत के ऊपर, उसको दबाता है ऐसे हाथ से, और दबा के फिर देखेगा कि वो दोबारा पिंक कितनी देर में होती है, यानी कि खून का संचालन कितनी देर में होगा, 1 2 3 एक बार तो वाइट हो जाएगा, दवाओं में सफेद हो गया ना। तो जो वेटनरी जो डॉक्टर होता है ना उसका हम क्लिनिक लेते हैं इवेंट में जब आते हैं, क्योंकि सभी डॉक्टरों ने तो घोड़ा का देखा नहीं, घोड़े का किया नहीं, तो उसको हम ये सिखाते हैं, उसको बताते हैं। ये संबंधित डॉक्टरों से है, लेकिन आप भी घुड़सवार है, आपको थोड़ा बहुत पता होगा। घुड़सवार है 2 चीज जब आप लेके आते हैं, पहली चीज आप घोड़े की आँख देखो, ठीक। अगर घोड़ा ज्यादा काम पे चढ़ा हुआ है तो आँख में लाली सी नजर आएगी। जैसे जैसे घोड़ा ठीक होगा तो वो रेडनेस कम होगी। दूसरी चीज अपन होठ दबाते ऊपर का ऐसे उंगली लेके 1 मिनट से दबाओ और फिर उसको छोड़ो, वो कितना जल्दी वापस उसी कलर में आता है, वो आपको बता देगा कि इसका सर्कुलेशन कैसे चल रहा है, ठीक है। जुगुलर रिफिल, कैपिलरी रिफिल दबाते हैं ऐसे, देखते हैं वापस कितनी देर में, ठीक है। फिर डिहाइड्रेशन, चमड़ी को ऐसे खींचेंगे और फिर छोड़ेंगे कि वापस कितनी देर वापस आती है। सोफा पर आप बैठते हो ना, ऐसे बैठते हो, छोड़ दो, हो जाता है ऐसे। उसके अंदर 1 2 3 काउंट करता है, तो अगर मान लो 1 में आ रही है तो ठीक है, 2 तक भी ठीक है, 3 में अगर है तो फिर उसको रोक देंगे। इसका मतलब कि घोड़े में पानी की कमी हो, स्किन लग जाती है ना। उसके बाद में गट साउंड्स, जो कि पीछे जो खाना आपने दिया, अभी गाजर खिलाओगे, जब आएगा जब हरा खिलाओगे, पानी खिलाओगे, तो वो गट साउंड सुनता है, नॉर्मल है
या ऊपर है या नीचे है, वो एरो लगाता है, एन लिख के ऊपर या नीचे, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे मसल टॉन, फिर हाथ फिराएगा आपको ऊपर से लेके पीछे तक ऐसे। अगर कहीं पे किसी कहीं पे मसल कोई पुल नहीं है, दर्द तो नहीं है घोड़े के, ठीक है, पुट्ठा पे देखेगा, मारेगा, हाथ से देखेगा, पीछे देगा, दबाएगा, नीचे दबाएगा, टेंडन दबाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको बोलेगा ट्रॉट। तो ट्रॉट के अंदर कई क्या करते हैं कि वो करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये अभी डिस्क्वालिफिकेशन हो गया ऐसे करना, ठीक है। पहले कई बार क्या करते थे लोग, टाइम लेने के लिए उसको पेशाब कराना शुरू कर देते थे कि चलो 2-4 मिनट और मिलेगी अपने को चेकअप करवाने में, तो उसमें टाइम मिल जाता है, तो वो भी आजकल बंद कर दिया, ठीक है। तो ये अपने को घोड़े को आपने ट्रॉट करना है, वहां तक दौड़ के गए, उसके बाद में दौड़ के लेके आ ट्रॉट के अंदर वो लगना होगा मुझे देखना, ठीक है। ओवरऑल इंप्रेशन जो उसको लगता है कि घोड़ों की आंखों की चमक से पता लग जाता है ना, ये वो आगे लिख देगा, फिर वेटनरी साइन करके दे देगा। और इसके अंदर यहाँ इसमें यहाँ आपका जो लिखा ना पास, इस पास को टिक करेगा, पास को टिक करेगा और फिर यहाँ पे साइन कर देगा। और फिर ये साइन करके ये दोनों चीज आप जो वेट गेट को, जहां से नियम अनुसार तो 2 गेट होते हैं, एक इन गेट होता है, एक आउट गेट होता है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक आसानी दृष्टि से, आसान प्रशासनिक दृष्टि से हम एक ही गेट रखते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो उन दोनों का आउट और इन दोनों तक मैं संभालता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप बाहर जाओगे तो उसके बाद में आपको कंपलसरी होल्ड देंगे 30 मिनट का, प्रति किलोमीटर एक मिनट होता है कम से कम, जो नियम है FEI के नियम है, प्रति किलोमीटर 1 मिनट, ठीक है। लेकिन हम इंडिया में 1.5 मिनट देते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है विदेशियों से अलग है, हमारा मौसम भी गर्म है, ठीक है, और बाकी दृष्टि से भी। अब जैसे जोधपुर जैसी जगह में मिट्टी है, यहाँ डूंगलोग में मिट्टी है, सॉफ्ट मिट्टी है, तो हमने अपना नियम बना रखा है कि हम 30 मिनट देते हैं कंपलसरी होल्ड, यानी कि आपको 30 मिनट तक अब आप अपने घोड़े को और खुद को आप रेस्ट कराएंगे। तो आपके इसके अंदर यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, जैसे आप आए थे 7:45, ठीक है, और आपने घोड़ा दिखाया 8 बजे, तो आप इसके अंदर 30 मिनट डाल देंगे, 8:30। यहाँ पे आपका डिपार्चर टाइम नीचे है ना, डिपार्चर टाइम 8:30, यानी कि अब आप 8:30 से पहले आप नहीं जा सकते, 8:30 के बाद 15 मिनट तक जा सकते। तो जो वहां पे गेट पे, जो गेट स्टार्ट लाइन पे जो खड़ा हो गया ना, उसको आप ये एक पर्ची दोगे, ये 3-4 पर्चियां होती है, ये एक हम रख लेंगे, 3 आपको दे देंगे, आप एक उसको गेट पे देंगे, उसको वो देखेगा 8:30 1 सेकेंड जाओ गो। लेकिन अगर 8:29 पे आ जाओगे नहीं जाने देंगे। अमूमन क्या होता है सेकंड फेज में कई घोड़े आपको मिलेंगे जिनका सेकंड फेज का स्टार्ट टाइम तकरीबन 1 ही मिलता है, तो वेटनरी गेट में सब खेल खेल लिए। अब आपको यार मैं तो इतने बजे आया था नहीं, लेकिन आप देखो कि आपके साथ में 3-4 घोड़े और जो स्टार्टर है वो टाइम देगा, नंबर इतना 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 आपका टाइम देगा, ठीक। सही स्टार्ट पे क्या होता है, स्टार्टर जो एक्सपीरियंस स्टार्टर है वो आपको 1 मिनट पहले बोलेगा भाई ये बोलेगा, ठीक। 1 मिनट 30 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड 5 4 3 2 1 आपका टाइम इसमें वो नोट कर दिया, ठीक है। आप चाहे उस पर जाओ ना जाओ तो आपको यहां तक किसी को कोई शक। इसी प्रकार से फिर वेट गेट 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जैसी भी राइड है आपकी उसके हिसाब से। लेकिन जब आप फिनिश करेंगे, यानी कि आप 60 किलोमीटर कर रहे हो, है ना, तो यानी कि तीसरे चक्कर काट के जब आप वापस आ रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे ये फिनिश टिक होएगा, फिनिश, ठीक। और उस टाइम पे जो अराइवल टाइम भरा जाएगा वो आपका क्लॉक बंद हो जाएगी उस टाइम। अभी तक क्या हो रहा था, क्लॉक वेट गेट तक चल रही थी, लेकिन फिनिश के अंदर यहां बंद हो जाएगी। तजुर्बा आपको सिखाता हूं, अच्छा जीतने के लिए, अगर आपका घोड़ा फिट हो जाएगा तो। और अमूमन 30 मिनट होती है इसके बाद, ठीक है, 30 मिनट में घोड़ा फिट हो ही जाता है, पल्स डाउन आई जाती है, ठीक है। तो आखिरी चक्कर में ध्यान रखना। दूसरा, जब आखिरी चक्कर से पहले जब आप जाओगे तो उस टाइम पे जब नॉर्मली कितना था, 30 मिनट का होल्ड था ना,
तो एक वो कहते हैं कि दिन में एक बार 40 मिनट का होल्ड देना है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे 80 किलोमीटर की दौड़ चल रही है तो 60 के बाद 40 मिनट का होल्ड दे देते हैं। वो 40 मिनट का होल्ड इसलिए दिया जाता है कि आपको घोड़ा शुरू करने से 15 मिनट पहले, 40 मिनट है ना, यानी कि 25 मिनट के बाद आप अपने घोड़े को लाके फिर से एक बार इस वेटनरी कार्ड पे एंट्री करवानी है। वो इसलिए होता है ताकि कोई SDF तो नहीं है, घोड़े की अकड़न आ जाती है ना, ठीक है, वो उसकी वजह से कोई जकड़न से तो नहीं है, क्योंकि आपने घोड़े को ठंडा भी किया, बर्फ भी लगाया, पानी भी डाला, सब कुछ किया, ठीक है। तो SDF देखने के लिए होता है बेसिकली। और दूसरा फिर ट्रॉट करवाते हैं पैरों के अंदर देखने के लिए कि ऐठन तो नहीं आ गई, अकड़न तो नहीं आ गई, ठीक है। और उस वक्त आप सैडल के साथ भी आ सकते हैं, बगैर सैडल भी आ सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ इसके अंदर आपके इसमें लिखा होगा 15 मिनट्स बिफोर डिपार्चर आपने घोड़ा दिखाना है, तो आप इसको दिखाओगे, फिर इसको जब आपका घोड़ा फिट हो जाएगा इसको काट देंगे, ठीक है। और अभी फिनिश आ गया, अराइवल टाइम पे जो आप आओगे वही आपका टाइम है। अब इसके बाद आपको 30 मिनट मिलते हैं दिखाने के। अभी तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, लाते कोशिश कर रहे थे घोड़े को तुरंत दिखाने की। समझदार राइडर 26, 27, 28 मिनट में लेके आता है, ठीक है। लेकिन कुछ घोड़े ऐसे होते हैं कि जिनको की थकान की वजह से स्टिफनेस आ जाती है ना, तो वो उसको जल्दी भी लेके आ जाता है, क्योंकि जब तक मैं वेट करूंगा 25 मिनट 28 मिनट की एंटर आ जाए घोड़े में, तो पहले ही अपने को फिट करवा लो। तो ये आपको अपना और घोड़े से, इसमें कोई सेट रूल नहीं है, कोई सेट कोई सिखा नहीं सकता आपको अपने और अपने घोड़े को देख के उसके तजुर्बे से करना है। प्रैक्टिकल चीजें आपको हमने बताई जो हमने देखी अभी तक, ठीक है। जरूर नहीं है वो लागू आप पे होंगी, ठीक है। अब आपने इसमें देखना है कि आप पे क्या चीज सही बैठेगी, है ना। आप दौड़ते हो 100 मीटर, एक तो फुल स्पीड में जाओगे, एक धीरे धीरे करोगे, आखिरी में जोर लगाओगे। तो हर किसी दौड़ का, घुड़सवार का, हर किसी दौड़ वाले का, हर किसी खिलाड़ी का अपना अपना तजुर्बा, अपना अपना हिसाब किताब, ठीक है। कोई यहाँ तक कोई शक, कोई किसी प्रकार का डाउट या कोई, मैं आपको ये ऐड करना चाह रहा हूँ, अभी जैसे अपने यहाँ इंडिजिनस सेक्टर में रेसें बहुत ज्यादा होता है और बहुत दूर दूर है, कोई राजस्थान में हो रही है, कोई साउथ में हो रही है, कोई महाराष्ट्र में हो रही है, केरला में हो रही है। तो अब क्या हो रहा है कि लोग घोड़े हायर कर रहे हैं, और जो शुरू में आपने बताया, जो अभी अपन कह रहे हैं कि जब तक आप अपने घोड़े को नहीं जानोगे तो आपको कुछ पता ही नहीं। आप हायर तो कर लो, आप 2 दिन पहले आते हो, 1 दिन पहले आते हो, घोड़े को लेकर के आप दौड़ते हो, कोई मतलब तो बड़ी नहीं। अगर आप कोई हायर भी कर रहे हो तो एटलीस्ट फ्यू डेज बिफोर आप आकर के उसको ट्राई आउट करोगे, तभी जब तक आपका घोड़े का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। योर मनी विच यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन हायरिंग अ हॉर्स वो बेकार होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर हॉर्स। उसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा कि हाँ, इस घोड़े को अब मैं इस लेवल पे चला सकता हूँ। दोस्तों आज ख़त्म हुई है हमारी डे 1 की क्लास। पहले दिन की क्लास के मैंने 2 पार्ट में वीडियो डाले हैं, एक पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 आपने देखा है। तो इन वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और ठीक है दोस्तों, इसके बाद जल्दी दूसरे दिन का वीडियो जो मैंने बनाया है, दूसरी क्लास का वीडियो, वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। जुड़े रहिए आप गुरुदेव फोटोग्राफिक्स के साथ, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।